अब कैलकुलस में हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ना है। इसके पहले हम लोग लिमिट्स पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट नॉर्मल्स, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये सब पढ़े थे। अब इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। If the differential coefficient of a function fx is gx, then the derivative of function fx is said to be gx। मतलब कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई एक फंक्शन sin x है, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका cos x। तो बस समझ लीजिए कि इसका इनवर्स प्रोसेस है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, cos x dx, ये आपका आ जाएगा sin x। तो हम लोग कह सकते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, ठीक है। और हाँ, एक बात याद है, डिफरेंशिएट जब करते थे तो इसका मतलब क्या होता था, किसी भी फंक्शन का टेंजेंट निकालना। उसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी हो। बस इतना भी जान लीजिए, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ये एफ एक्स, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उस फंक्शन का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये फाइंड कर रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी हम ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। जब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो मान लेते हैं कोई एक नया फंक्शन आया जी एक्स, ठीक। कोई एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट के, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ के बाई डी एक्स, ऐसा लिखिएगा। और d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स कितना था, जी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन gx है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई एक फंक्शन आया fx प्लस एक कांस्टेंट आएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम्स देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ फॉर्मूला तो पता ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई पावर x टू द पावर n है, पॉलिनोमियल फंक्शन dx टू द पावर n बाई dx, ये आपका होता है n(x(n-1)। तो इसका इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई फंक्शन है x टू द पावर n dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें कांस्टेंट c देंगे। पहले एक्सपोनेंट का देख लेते हैं, e टू द पावर x dx, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x ही, और e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। a टू द पावर x कोई फंक्शन है तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a। लेकिन हाँ, अगर वही इंटीग्रेशन में रहेगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस कांस्टेंट। log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। तो उसी तरह 1 बाई एक्स डी एक्स ये हो जाएगा log मॉड x। मॉड इसलिए डालते हैं क्योंकि कोई भी log का जो ये फंक्शन होता है ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, तो ये मॉड में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बात कर लेते हैं।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, तो यहाँ बस पॉजिटिव ही लेते हैं, cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट सब जगह डालना नहीं भूलेंगे। उसी तरह sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जस्ट इसका रिवर्स इनवर्स प्रोसेस जो होगा वो आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन इतना एलिमेंट्री फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दो थ्योरम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कोई दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये अगर माइनस भी होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए आगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे, इतना अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इसी पे। एलिमेंट्री क्वेश्चन एकदम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट dx बाई 2 रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला आएगा, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई 2, और ये जो रूट एक्स है x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, दिस इज x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज किए? इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2 x टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर x dx। कैसे बनाएंगे? पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x dx, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, सॉरी माइनस 2 टाइम्स x बाई रूट एक्स, ये हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 2 dx। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो x का पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो दिस विल बी 5 बाई 2, तो 2 बाई 5 x टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स
x to the power 1/2 minus 1/2 plus 1 3/2, तो दिस विल बी 4/3 x to the power 3/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया है आपको, इंटीग्रेट कीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस 1/x प्लस sec स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कर देंगे, e टू द पावर x dx प्लस 1/x dx प्लस sec स्क्वायर x dx। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x dx by x, ये हो जाएगा log mod x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। और हाँ, जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, और जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx, ठीक है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा उसको इंटीग्रैंड बोला जाता है। x to the power 4 by 1 plus x square dx। न्यूमरेटर में x to the power 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 plus x to the power 4 minus 1 divided by 1 plus x square dx। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, और ये x to the power 4 minus 1 को लिख सकते हैं x square plus 1 x square minus 1 divided by 1 plus x square dx। जब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 plus x square dx प्लस x square plus 1 x square minus 1 divided by 1 plus x square dx। ये दोनों आपका एलिमिनेट हो जाएगा, dx by 1 plus x square ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस x square minus 1 dx, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 3 sin क्यूब x 2 sin क्यूब x प्लस 3 cos क्यूब x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस 3 टाइम्स cos क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इसके बाद 2 कांस्टेंट है तो ये 2 कांस्टेंट बाहर चला आएगा, sin क्यूब x से sin स्क्वायर x, ये sin x हो जाएगा, तो sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx प्लस 3 टाइम्स ये इससे cos x आएगा, तो 3 cos x बाई sin स्क्वायर x dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, और एक और जो cos x था उसको न्यूमरेटर में sec x बना के भेज देंगे, प्लस 3 cos बाई sin cot, और एक cos जो है वो हो जाएगा cos sec x dx। तो ये हो जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो 2 sec x, और cos sec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस 3 cos sec x प्लस कांस्टेंट। इतना नोट डाउन कीजिए। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है i इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y का पावर 2/3 माइनस y का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस y का y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस y का पावर 1/2 dy। कैसे बनाएंगे इसको? तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं,
ये y प्लस वन है, तो y को लिख सकते हैं y का पावर 1/3 होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई y का पावर 2/3 माइनस y का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ये y माइनस वन है, तो y माइनस वन को हम लिख सकते हैं रूट अंडर y प्लस वन रूट अंडर y माइनस वन, या 1/2 भी लिख सकते हैं, और इन दोनों में कॉमन निकलेगा y का पावर 1/2, तो ये बचेगा y का पावर 1/2 माइनस वन। हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है रूट में, ठीक है, dy। अब ध्यान दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता ही होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 2/3 माइनस ए बी y का पावर 1/3 इंटू 1 y का पावर 1/3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई y का पावर 2/3 माइनस y का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ये दोनों इलिमिनेट हो जाएगा और ये बचेगा रूट अंडर y प्लस 1 बाई रूट अंडर y dy, ठीक है, ये दोनों भी इलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या बचेगा y का पावर 1/3 प्लस 1 और ये रूट बाई डिवाइडेड बाई रूट बाई, ये हो जाएगा 1 और 1 बाई रूट बाई y टू द पावर माइनस 1/2 dy। जब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना है तो y का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस y का पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये ऐड होके हो जाएगा 4/3, तो 3/4 y टू द पावर 4/3 माइनस 2 टाइम्स y टू द पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है i इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आसान है, इसको एक बार लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको आगे लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे f डैश x किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन f डैश x दिया हुआ है, f डैश x दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को fx फाइंड करना है जब f जीरो का वैल्यू जीरो होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई एक फंक्शन f डैश x है, ठीक है, इस फंक्शन को जैसे ही आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका fx, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो जैसे ही इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा fx, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, जैसे f डैश x, तो f डैश x का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट, ये आया आपका fx का वैल्यू, ठीक है, fx का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन में दिए हुए f जीरो का वैल्यू जीरो है, तो जहां जहां x है वहां जीरो पुट करते हैं, f जीरो इक्वल्स टू 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस
tan इनवर्स 0 प्लस कांस्टेंट। f 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू 0 आया तो c का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी fx का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स x एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।